हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोग शेयर्स कर रहे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को कल 16 तक कराए थे इशू ऑफ शेयर फॉर कैश एट पार, है ना। 12 to 16 हम लोगों ने कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं बेटा 17, 18 और 19। 20 साथ में इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन है, प्रोराटास चीज है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। आज में इसमें अंडर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस हैं, साथ में प्रीमियम है ना। तो पहले इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेना। अंडर सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम कहाँ आती है, कैसे लिखते हैं जर्नल एंट्रीज में, फिर हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन कल प्रोराटा स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड करती हूँ, फिर मैं आपको सिखाती हूँ कि प्रीमियम क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 70, प्रीमियो लिमिटेड issued 50,000 equity share of 100 rupees each at a premium of 50 rupees per share, payable as follows: 100 rupees per share on application and balance on allotment. The issue was subscribed and share were issued to the applicant pass the necessary journal entries. सबसे पहले बेटा, जब भी आपको क्वेश्चंस आए, एग्जाम में आ ही रहे हैं आपको 4 से 5 क्वेश्चंस, एमसीक्यूज आएंगे, 4 क्वेश्चंस तो मिनिमम आना ही आना है, इसलिए ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जरूर देखना कि आपसे बैलेंस शीट पूछी है, जर्नल एंट्रीज पूछी है, क्या क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जर्नल एंट्रीज, और मैंने आपको सिखाया है कि जर्नल एंट्रीज बनाने से पहले हमें समरी बनानी चाहिए। क्या बनानी चाहिए? समरीज। तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, हम कितने नंबर ऑफ शेयर इशूड कर रहे हैं, सबसे पहले हम वो लिखेंगे 50,000, और वो इक्विटी शेयर्स है, ये भी ध्यान रखना। फिर वैल्यू ऑफ शेयर, तो वैल्यू 100 रुपीज और प्रीमियम 50 रुपीज, ठीक है। 100 का शेयर और प्रीमियम के 50, तो टोटल कितने हो गए? 150। अब इसका मतलब मैं समझाती हूं ये क्या होता है। देखिए, जब कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी होती है, कंपनी जब बहुत, उसकी रेपो बहुत अच्छी चल रही है, उसके शेयर्स के लिए बाजार में बहुत भीड़ लग रही है, लाइंस लगी हुई हैं, इसका मतलब कि कंपनी अपने शेयर्स की वैल्यू को बढ़ाकर बेचेगी। उसकी वैल्यू थी 100 रुपए, जिसको कहते हैं फेस वैल्यू, जबकि कंपनी उसको जब इशू कर रही है तो 100 की जगह उसको 150 रुपीज में इशू कर रही है। होता है ना कई बार कि सामान है बाजार में, लेकिन दिख रहा है कि लोग बहुत सारे खरीदने के लिए तैयार हैं, तो व्यापारी धीरे से अपनी उसकी चीज को बढ़ा देता है या डिस्काउंट को कम कर देता है ना। तो यहां पर भी आपके शेयर थोड़े से कॉस्टली हो गए हैं, ठीक है, वैल्यू को बढ़ाकर वो बेच रहे हैं। तो कंपनी जब फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा लेकर आपसे लेती है तो उसको कहते हैं प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम कंपनी का क्या होता है? प्रॉफिट, इसलिए प्रीमियम क्रेडिट होती है। दूसरी बात, प्रीमियम कहाँ होती है, कौन सी इंस्टॉलमेंट में होती है, तो वो क्वेश्चन में आपको कहेंगे कि प्रीमियम एप्लीकेशन पे है, प्रीमियम अलॉटमेंट पे है, प्रीमियम फर्स्ट कॉल पे है। और यदि वो नहीं कहें कि प्रीमियम कहाँ है, तो फिर बेटा आप प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट पे मानेंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि प्रीमियम कहाँ है, तो फिर प्रीमियम कहाँ मानेंगे? अलॉटमेंट में। जैसे इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एप्लीकेशन पे 100 रुपीज है और अलॉटमेंट पे बैलेंस, तो देखिए टोटल वैल्यू कितनी होगी? 150, है ना। टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 150। तो 100 पूरी इस एप्लीकेशन पे हो गए, तो ये 50 रुपीज जो बचे, ये किस चीज के हैं? प्रीमियम के। क्योंकि एप्लीकेशन पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि इसमें प्रीमियम इंक्लूड है, तो हम यही मानेंगे कि प्रीमियम कहाँ होगी? अलॉटमेंट पर। हम ये नहीं मानेंगे कि यहाँ 50 एप्लीकेशन पे प्रीमियम है, हम हमेशा ये मानेंगे कि प्रीमियम मेंशन नहीं है तो कहाँ होगी? अलॉटमेंट पे। मतलब मैंने 100 रुपए अभी मांगे हैं और जो 50 रुपए प्रीमियम के हैं वो मैं किस पे मांगूंगी? अलॉटमेंट पे, ठीक है। चले अब एंट्री बनाएंगे। कैसे बनती है एंट्री? सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? बैंक अकाउंट
डेबिट टू इक्विटी लिखेंगे, शेयर लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना? तो भाई 100 है और 50,000 शेयर से, तो 50,000 इंटू 100। देखो समरी बनाओगे अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। सबका इंटू किससे करेंगे? नंबर ऑफ शेयर से। तो 50,000 इंटू 100 कितना आएगा? ये 50 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 5 करोड़ हो गए, 50 लाख। ठीक है, ये ध्यान रखना जीरो का। 50,000 इंटू 10 5 लाख और 100 से करेंगे तो 50 लाख। क्या लिखेंगे? नरेशन आती है हमें, सिखा दी है। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है ना, 50,000 इक्विटी शेयर इशूड, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। मनी रिसीव्ड हो जाएगी। अब मनी को क्या करेंगे? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जिसे कहते हैं ड्यू। एंट्रीज याद हो गई है ना हमें? तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वही 50 लाख। अब हम पैसा मांगेंगे अलॉटमेंट का। पहले रिसीव्ड होता है और फिर ड्यू होता है। शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू या शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। अब बेटा हम किसका पैसा मांगेंगे? अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट की एंट्री पहले ड्यू की होगी, नाम चेंज कर देंगे सिर्फ। क्या? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू साथ में आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जब भी हम प्रीमियम, देखिए यदि हमें किसी से एक्स्ट्रा पैसा मंगवाना होता है कि भाई कल तुम 50 रुपए लेकर आना, आपको एग्जीबिशन दिखाने लेकर चलेंगे, तो पहले कहना पड़ता है ना। इसीलिए जब भी प्रीमियम का पैसा मांगेंगे तो हमेशा कौन सी वाली एंट्री में आएगा? ड्यू वाली में। कौन सी एंट्री में आएगा? ड्यू। ठीक है, तो हमने ये, अब देखिए इस क्वेश्चन में 50 प्रीमियम में है, तो यहां ये 50 तो पूरे प्रीमियम में चले जाएंगे। दैट मीन्स शेयर कैपिटल में यहां पर कुछ भी नहीं आएगा। तो मैम इसे लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लिख देंगे तो भी चलेगा। हमने सिर्फ अलॉटमेंट पे किसको मांगा है? प्रीमियम। तो सिर्फ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम हो सकता है, और यदि हम ये लिखकर प्रीमियम लिख देंगे तो भी गलत नहीं होगा। कितने से मांगेंगे? 50,000 इंटू 50, तो कितना होगा ये आपका? 2,50,000। 2,50,000 की आपकी क्या आ जाएगी बेटा? प्रीमियम। 50,000 इंटू 50, 2,50,000 नहीं, 25 लाख। $50 है, नॉट 5 है ना। 5 5 जा 25, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 25 लाख। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लास्ट एंट्री हम किसका पैसा मांगेंगे? रिसीव मांग तो लिया हमने, रिसीव हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हमें कितने पैसे रिसीव्ड हुए पूरा लिखना है यहाँ पे बेटा नरेशन। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव विथ प्रीमियम। क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव विथ प्रीमियम। पहले पैसा ड्यू होता है और फिर पैसा रिसीव्ड होता है। कितने रुपए रिसीव्ड हुए? 25 लाख। कितने हुए? 25 लाख। ठीक है, ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन हुआ है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रीमियम यहां लिखनी है कि यहां, है ना। तो प्रीमियम कहां होगी? अलॉटमेंट पे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम अलॉटमेंट पे प्रीमियम मांगेंगे। ठीक है, और यहां ये नहीं लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ यही लिखेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, हमें अलॉटमेंट का पैसा मिला कितने रुपए, 25 लाख। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, शेयर कैपिटल में कुछ नहीं आया है। ठीक है, नेक्स्ट फिर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। भारत लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड विद अ कैपिटल ऑफ ₹20 lakh into share of 10 rupees each. 20,000 share were offered for subscription and out of these 18,000 share were applied and allotted. देखिए, ऑफर्ड हमने इशू करना चाहते थे 20,000, बट हमारे पास एप्लीकेशन 18,000 से ही आई है अंडर सब्सक्रिप्शन। 3 rupees per share including ₹1 premium was payable on application, 4 rupees per share including 1 premium on allotment, 2 rupees per share on first call and 3 rupees per share on final call. All the money was received. Give necessary journal entry and show share capital in balance sheet. देखिए, अब जर्नल एंट्रीज भी पूछी गई हैं और बैलेंस शीट भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन में कि आपसे क्या क्या पूछा है। चले, तो फिर से एक बार हमें एंट्री बनानी होगी प्रीमियम की। तो सबसे पहले हम फिर से समरी बनाते हैं। हमें फिर से जर्नल एंट्री बनानी है और इस बार पूरी बनानी है, तो एक बार फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ में हमें बैलेंस शीट भी बनानी है। कौन सा क्वेश्चन, 18th, ये लिखा मैंने 18th। ठीक है, सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल की यहां जरूरत नहीं है, हम यहां इशू कितना करना चाहते हैं, 20,000, ये लिखा मैंने। फिर वैल्यू ऑफ शेयर यहां लिखो 10 रुपीज। अब बात करते हैं प्रीमियम कितने रुपए हैं, तो 18,000 शेयर वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, 3 rupees पर शेयर इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। देखो, प्रीमियम कहीं नहीं बोला है, ऐसा बोला है एप्लीकेशन पे, ध्यान से सुनना, 3 रुपए है, अलॉटमेंट पे 4 है, फर्स्ट कॉल पे, बिल्कुल बेसिक है ये, जिसको अगर आपको नहीं आता है तो आप आगे के 6 मार्क्स के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर सकते। देखो, प्रीमियम कितने रुपए होगी, इसको जोड़ो, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे, 7 फर्स्ट कॉल पे, 2 9 और फाइनल कॉल पे 3, कितने हुए बेटा, 12। अब शेयर की वैल्यू कितनी थी, 10, और उसे कितने में हमने इशू किया, 12, यानी कि प्रीमियम कितने रुपए हुई, 2 रुपीज। क्लियर हुआ? फिर से सुनो, 3 रुपए एप्लीकेशन पे है जिसमें 1 रुपए की प्रीमियम है, कितने रुपए की, 1, तो यहां इस तरह से कॉम्बो बनाना 2 + 1, 2 रुपए की एप्लीकेशन होगी और 1 रुपए का प्रीमियम। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया है 3 rupees पर शेयर इंक्लूडिंग 1 rupees प्रीमियम, और ऐसे ही अलॉटमेंट पे 4 रुपए है और 3 + 1 का कॉम्बो बनेगा 3 rupees अलॉटमेंट के और 1 रुपए प्रीमियम के। देखिए, यदि आप ये क्वेश्चंस नहीं करते हो, डायरेक्ट बड़े क्वेश्चंस पे जाएंगे तो बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। जब तक आपको बेसिक चीजें नहीं आएंगी आप एडवांस पे नहीं जा पाएंगे। तो प्रीमियम एप्लीकेशन पे भी है और प्रीमियम अलॉटमेंट पर भी है। अब दूसरी बात, एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई है वो 20 की जगह 18,000 हुई, इसको कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं इसको, अंडर सब्सक्रिप्शन। क्यों? क्योंकि हम इशू करना चाहते थे ज्यादा, बट एप्लीकेशन मेरे पास सिर्फ 18,000 ही आई है। तो बेटा मेरा बिल्कुल भी क्वेश्चन 20 से नहीं होगा, मेरा पूरा क्वेश्चन 18,000 से ही होगा। क्यों? क्योंकि 20,000 तो लोगों ने मेरे शेयर्स खरीदे ही नहीं, लोगों ने मेरे शेयर्स केवल कितने खरीदे हैं, 18,000। इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। अब जर्नल एंट्रीज देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। फर्स्ट जर्नल एंट्री बनेगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब आप पूरा लिखेंगे, मैं पूरा नहीं लिख रही। अब सुनिए,
कितने से इंटू करूं? 20 से नहीं, 18 से। 18 3 जा 54, तो 54,000 रुपीज मुझे मिले। मैम प्रीमियम ड्यू में लिखेंगे, ये तो रिसीव की एंट्री बनी है, ये किसकी एंट्री बनी है? रिसीव्ड की। प्रीमियम हमेशा ड्यू में आएगा। अब हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब हमें उसे बताना होगा कि हमारे कैपिटल में कितने आएंगे और प्रीमियम में कितने आएंगे। तो बेटा ध्यान से सुनना, 18,000 का इंटू एक बार 3 से करो। देखो मैंने लिखा ही इस तरीके से है कि आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे। 18,000 इंटू 3, 18,000 इंटू 2, 18,000 इंटू 1। आया समझ में? 3 तो 2 + 1 करके लिखना है, एक बार इससे इंटू, एक बार इससे इंटू, एक बार इससे इंटू। अपने आप आपके आंसर्स आ जाएंगे, आप बिल्कुल अमाउंट में कंफ्यूज नहीं होगे। तो 18 3 जा 54, 18 2 जा 36, 18 1 जा 18, मतलब 36,000 रुपए का मेरा शेयर कैपिटल है और 18,000 की मेरी प्रीमियम है। टोटल मुझे एप्लीकेशन पे मिले 54। एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन ड्यू, शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू विद प्रीमियम। अब हम किसका पैसा मांगेंगे? एप्लीकेशन का रिसीव्ड और ड्यू हो गया। अब किसका मांगेंगे? अलॉटमेंट। अब यहां से जर्नल एंट्री अच्छे से सीखी हमने, पहले ड्यू होता है फिर रिसीव्ड, पहले ड्यू होता है फिर रिसीव्ड। तो पहले ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अब ध्यान से सुने फिर से। 18,000 का कितने से इंटू होगा? ऐसा लिखा है यहाँ पे 4 3 + 1। 3 + 1 कैसे आया? 4 रुपए में 1 रुपए की प्रीमियम थी, तो 3 का अलॉटमेंट और 1 की प्रीमियम। तो 18,000 का एक बार 4 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई। 18 4 जा 72, 18 3 जा 54, 18 1 जा 18। क्या लिखेंगे? शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम। हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा विथ प्रीमियम। नेक्स्ट एंट्री, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा रिसीव्ड होगा बताओ? पहले ड्यू, कितना इजी से समझाया था मैंने। ड्यू में नाम ऊपर लिखते हैं, कैपिटल नीचे, और रिसीव में बैंक ऊपर लिखते हैं और जिसका पैसा मिला है वो नीचे। पूरे 72,000 रुपीज मिले हैं। कितने मिले हैं? पूरे 72,000। नेक्स्ट एंट्री बहुत इजी है, पहले फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करो। ड्यू करोगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब भी किसी का पैसा ड्यू करते हैं ना बेटा, मांगते हैं तो नाम लिखकर कैपिटल लिखते हैं। कितने से मांगेंगे? 18,000। 18,000 इंटू 2 36,000, 36,000। कोई पैसा किसी ने नहीं दिया, सबने दिया, एरियर तो है ही नहीं, तो हम फिर लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने? 36। ये ड्यू, ये रिसीव्ड। फिर वापस से बनाओ फाइनल कॉल का पैसा, तो फर्स्ट की जगह फाइनल कॉल का नाम डाल दो, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए? 18,000 इंटू 3 54, और ये पूरे 54 हमें मिल गए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 54,000। ठीक है,
सिंपल एंट्री होती है ड्यू रिसीव, पहले मांगो फिर रिसीव करो, मांगो फिर रिसीव करो। यहाँ पे प्रीमियम थी, क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन का था, क्योंकि 20,000 से क्वेश्चन नहीं हुआ है, पूरा क्वेश्चन 18,000 से हुआ है। 2 इंस्टॉलमेंट पे हमारी प्रीमियम थी, तो हमने ये प्रीमियम लिखा। एंट्री को जल्दी से नोट डाउन करो, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनानी है। स्क्रीनशॉट लीजिए, इस क्वेश्चन में मैं बैलेंस शीट बनाती हूं। अब क्लियर है? चले करें साफ। अब इस क्वेश्चन में मुझे बैलेंस शीट भी पूछी है उन्होंने। देखो आप क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज भी कहा था और बैलेंस शीट भी, तो अब मैं बनाती हूं बैलेंस शीट। और नेक्स्ट क्वेश्चन में इससे भी बड़ा क्वेश्चन दिया और सिर्फ बैलेंस शीट पूछी है। ठीक है, चले बैलेंस शीट के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखते हैं, इधर बनाते हैं, जिसका भी नाम होगा ऊपर लिख देंगे, बैलेंस शीट ऑफ जिसकी हो नाम लिख देना। और एक्सट्रैक्ट है, ये पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे, एज एट 31 मार्च। क्या लिखते हैं ऊपर, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, यही सिखाया है मैंने आपको, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। फिर क्या लिखते हैं, शेयर होल्डर फंड। फिर क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल। फिक्स है, यही लिखते हैं। यहां क्या डालते हैं हम, नोट नंबर, जिसके आगे हम लिखते हैं 1, और ये अमाउंट हमें निकालना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो फिर से आपसे सिर्फ शो शेयर कैपिटल पूछा है। देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम प्रीमियम आता है तो प्रीमियम को तो आप बैलेंस शीट में शो करते ही नहीं। बेटा प्रीमियम को तब शो करूंगी जब वो क्वेश्चन में मुझे कहेंगे कि शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। फिर से सुनना, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, या वो कहेंगे शो बैलेंस शीट, तो फिर मैं रिजर्व एंड सरप्लस भी शो करूंगी, बैंक करंट एसेट्स भी शो करूंगी, सब करूंगी। लेकिन वो क्वेश्चंस में मुझसे सिर्फ शेयर कैपिटल का अमाउंट पूछते हैं। फिर से मुझसे क्वेश्चन में सिर्फ किसका अमाउंट पूछते हैं, वो शेयर कैपिटल, तो मुझे सिर्फ शेयर कैपिटल लिखना है। अगर यहां मैं प्रीमियम लिख दूंगी तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को। चलिए अब इधर क्या क्या सिखाया है मैंने आपको नोट्स टू अकाउंट में। नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले लिखते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्वेश्चन में मेंशन है ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, 18th में देखो, तो ऑथोराइज्ड कैपिटल है 20 लाख रुपीज डिवाइडेड इंटू 10 रुपीज ईच। 20 लाख तो कैपिटल दी हुई है ना, तो मैं कैपिटल में लिख दूं 20 लाख। अब ये 20 लाख कहां से आएगी, डिवाइडेड बाय 10, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 2 लाख। ध्यान रखना 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। ये थोड़ा सा यहां लिख लेना। चले ये 20 लाख की मेरी ऑथोराइज कैपिटल हो गई। अब मैं पब्लिक में कितने इशू कर रही हूं, तो इशूड कैपिटल है मेरी, देखो 20,000 शेयर वर ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन। मैंने इशूड कितने करे थे, 20,000। फिर लिखूंगी 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। तो 20,000 इंटू 10 कितना हुआ बेटा, 2 लाख। फिर आएगा थर्ड में कौन सी कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कौन सी आएंगी, सब्सक्राइब। अब सब्सक्राइब में 2 सिखाई थी, एक फुल्ली पेड जब हमें पूरा पैसा मिल जाता है, और एक नॉट फुल्ली पेड। तो अभी तो हमें पूरा पैसा मिल गया, लेकिन 20,000 से नहीं मिला है, कितने से मिला है, 18,000 से। तो यहां लिखेंगे 18,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ
10 रुपीज ईच। तो कितने रुपए मिले बेटा? 1,80,000। ये मेरी कौन सी कैपिटल आई? सब्सक्राइब। तो मैं यहाँ नंबर 1 में कौन सा लिखूंगी? 1,80,000। ध्यान रखना, ऑथोराइज कैपिटल 2 लाख शेयर्स हैं, आपके पास टोटल कितने थे? 2 लाख, जिसमें से आपने पब्लिक में इश्यू कितना करना चाहते थे? 20,000, और लोगों ने आपसे कितने के शेयर्स लिए? 18,000। तो ये वाली सब्सक्राइब कैपिटल आएगी, ठीक है, 1,80,000। इस क्वेश्चन में उन्होंने जर्नल एंट्रीज भी पूछी थी और बैलेंस शीट भी पूछी थी, ठीक है। फिर कह रही हूं, प्रीमियम को मैंने कहीं भी नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ केवल शेयर कैपिटल का अमाउंट ही पूछा गया है। जब शेयर कैपिटल का अमाउंट पूछा जाए तो सिर्फ शेयर का ही लिखना, प्रीमियम नहीं, क्योंकि प्रीमियम आती है रिजर्व एंड सरप्लस में। चले 19 में भी यही सब है, फिर से देख लेते हैं तो और पक्का हो जाएगा। ऑथोराइज कैपिटल ऑफ सुहानी लिमिटेड is 45 lakh rupees divided into 30,000 shares of 150 rupees each. Out of these, company issued 15,000 share of 150 each at a premium of 10 rupees per share. The amount was payable as follows: 50 rupees on application, 40 rupees on allotment including premium, 30 rupees per share on first call and balance on final call. Public applied for 14,000 shares. All the money was duly received. Prepare an extract of balance sheet of Suhani Limited as per Schedule 3rd, Part 1st, the Companies Act 2013, disclosing the share capital. इतना सारा दिया है और क्वेश्चन में पूछा सिर्फ आपसे है बैलेंस शीट। इसीलिए मैंने आपको कहा बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। समरी भी बनाने की जरूरत नहीं है, बट मुझे आपको कुछ समझाना है, इसलिए मैं समरी भी बना रही हूं। नंबर ऑफ शेयर इशूड पर बैलेंस शीट के लिए भी समरी बना लेना चाहिए। नंबर ऑफ शेयर इशूड हम 15,000 कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं? 15,000। वैल्यू ऑफ शेयर 150 रुपीज ईच है। प्रीमियम कितनी होगी? 10। तो शेयर की वैल्यू 150 प्लस 10 प्रीमियम सहित होगी 160। एप्लीकेशन पर हम 50 रुपीज मांग रहे हैं, अलॉटमेंट पे 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम। ध्यान देना, ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 30 का मेरा अलॉटमेंट होगा और 10 रुपीज की मेरी प्रीमियम। आपको बेटा पूरी किताब में, मतलब पूरे चैप्टर में ऐसे ही लिखना है। अगर आप ऐसे लिखोगे तो आप कैलकुलेशन में बिल्कुल गलती नहीं करोगे। फिर फर्स्ट कॉल पे 30 है। अब इन्होंने कहा बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। कोई बता सकता है मुझे यहां कितने रुपए आएंगे? बिल्कुल इजी है, आपकी वैल्यू होनी चाहिए 160, क्योंकि प्रीमियम सहित लिखना है आपको। यहां प्रीमियम इंक्लूड है, ध्यान से सुन लेना। जब भी प्रीमियम इंक्लूड ही रहेगा तो हमेशा आप प्लस करके यहां लिख लेना। अब आप यहां करो 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 30 120, तो 120 हो रहा है, तो यहां कितना बचा? 40, है ना। अब सुनिए, यदि फाइनल कॉल का पैसा मांग लिया है तो फुल्ली पेड, और फाइनल कॉल का पैसा नहीं मांगा है तो नॉट फुल्ली पेड। अभी इन्होंने कहा है बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, मतलब सारा का सारा पैसा रिसीव्ड हो गया है, सब कुछ रिसीव्ड हो गया है। बट नंबर ऑफ शेयर इशूड 15,000 है, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव्ड जो हुई है वो 14,000 से हुई है। तो अब 14,000 है ना 14,000 से। फिर क्वेश्चन में कहा है आपको सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है। फिर से ध्यान दो, आपको क्वेश्चन में सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है, जर्नल एंट्रीज नहीं बनानी है। तो आपने ऐसे समरी बनाई और सिर्फ बैलेंस शीट ऑफ किसकी बना रहे हो आप? सुहानी लिमिटेड। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज,
शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल नंबर 1 डैश ऑथोराइज कैपिटल 30,000 शेयर्स, कितने लिखूंगी 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 150 रुपीज ईच। क्लियर हुआ। ऑथोराइज कैपिटल 45 लाख है, ये आ गई 45 लाख। फिर इशूड, इशूड कितने लिखेंगे 15,000। इशूड 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 150 रुपीज ईच। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा, 15,000 इंटू 150 तो 45 का आधा हो जाएगा। $45, 15,000 इंटू 150, 22,50,000, 2,50,000। ठीक है, इशूड कितने हुए 15,000 शेयर 150 रुपीज ईच। लास्ट एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने से हो रही है 14,000 से। हम इशू कितने करना चाहते थे 15,000, पर एप्लीकेशन कितने से आई है 14,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 150 रुपीज ईच। नॉट फुल्ली पेड कब आता है, जब कोई व्यक्ति हमें पैसे नहीं देता या हम लोग फाइनल कॉल का पैसा नहीं मांगते, तब होता नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब कैपिटल में कितनी कैटेगरी होती है 2, एक पूरा पैसा मिल जाए, एक पूरा पैसा ना मिले। अभी पूरा पैसा मिल गया है 14,000 शेयर्स पर 150 से, तो ये आया आपका 21 लाख। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, 21 लाख। फिर बात करती हूं प्रीमियम। प्रीमियम को मैंने कहीं भी नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि मुझसे क्वेश्चन में सिर्फ शेयर कैपिटल पूछा है। ध्यान देना, अधिकतर क्वेश्चंस में सिर्फ शेयर कैपिटल ही पूछते हैं, तो आप यहाँ पे कहीं भी प्रीमियम को नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्रीमियम आता है रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक है, तो मैंने आपको कितने क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए 17, 18 और 19। ठीक है, प्रीमियम का समझाया मैंने आपको, जर्नल एंट्रीज, अंडर सब्सक्रिप्शन, और अंडर सब्सक्रिप्शन होगा तो बैलेंस शीट में इशूड अलग होंगे और सब्सक्राइब में अलग होंगे। ध्यान रखना, हमें अभी ऐसा लगता है कि कर लेंगे, अरे सिंपल है स्टार्टिंग के, बिल्कुल नहीं। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे आप सीढ़ी चढ़ते जाओगे तो आपको लास्ट में दिक्कत नहीं आएगी। और यदि हम सोचते हैं कि हम बड़े क्वेश्चन सीखेंगे तो बेसिक तो आपको आता नहीं, बड़े आप कैसे कर लोगे। इसलिए रोज के वीडियो से रोज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चलें। नेक्स्ट में आपको मैं प्रो राटा सिखाने वाली हूँ। क्या सिखाने वाली हूँ? प्रो राटा। लेकिन आपका यहां तक का यदि बेस कंप्लीट होगा तो प्रो राटा में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए यदि आपने पुराने वीडियोस छोड़ रखे हो तो पहले 1 to 19 कंप्लीट कर लेना, कल आपको प्रो राटास के वीडियोस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसी तरह से चैनल के साथ बने रहेंगे, सपोर्ट करेंगे, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय, टेक केयर।